पिछले कई वर्षों से स्कूली बच्चों के साथ भारत की प्रमुख हस्तियों को भी मेमोरी टिप्स दे चुके मेमोरी गुरु के नाम से प्रसिद्ध राजेश चौधरी मथुरा का लगातार देश भर में नाम रोशन कर रही हैं। आज मेमोरी गुरु के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके राजेश चौधरी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पिछले करीब 70 वर्ष का कैलेंडरी जुबानी याद रखने वाले मेमोरी गुरु राजेश चौधरी कई मोबाइल नंबर भी एक साथ याद रखने की महारत रखते हैं। मथुरा की सांसद और सिने तारिका हेमा मालिनी, प्रसिद्ध अभिनेता सनी देओल और योग गुरु रामदेव के साथ द ग्रेट खली को भी मेमोरी टिप्स देने वाले राजेश चौधरी ने न्यू न्यूज के साथ विशेष बात करते हुए न्यू न्यूज के दर्शकों को भी मेमोरी टिप्स दिए। 3 लोक से न्यारी नगरी मथुरा हर प्रकार से प्रभु योगीराज भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से संचालित होती है। कहा जाता है कि मथुरा में ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो अभी तक सामने नहीं आ पाई हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा के समक्ष बड़े से बड़ा धुरंधर भी नतमस्तक होता है। कुछ ऐसा ही एक व्यक्ति है मथुरा के राजेश चौधरी, जो मेमोरी गुरु के नाम से प्रसिद्ध प्राप्त कर चुके हैं। उनके विषय में यदि मैं आपको सूक्ष्म जानकारी दूं तो एक बहुत बड़ी बात नहीं होगी। पिछले कई वर्षों का कैलेंडर उन्हें कंठस्थ याद है। यदि मैं उनसे पूछूं कि फला तारीख को कौन सा वार था तो वो तुरंत बता देंगे। कुछ इसी ही तरीके से उन्हें मेमोरी गुरु का खिताब जो मिला है उसका सीधा सीधा असर यहाँ पर भी नजर आता है कि एक साथ शायद आज के समय पर यदि मैं आपसे बात करूं तो आपको अपने अलावा अपने परिवार के लोगों के भी मोबाइल नंबर याद नहीं होंगे, लेकिन मेमोरी गुरु के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। उन्हें 10 नंबर मोबाइल नंबर यदि मैं तुरंत उनको बताता हूं तो कुछ ही क्षण भर में वो 10 नंबर याद करके अचानक बता भी सकते हैं। ऐसे ही हालांकि मैं उनके विषय में क्या कहूं, हमारे साथ इस वक्त राजेश चौधरी मौजूद है जो मेमोरी गुरु के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। उनके मुख से, उनके ही मुंह से उनकी विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं और क्या क्या खासियत उनके अंदर ठाकुर जी ऊपर वाले ईश्वर की कृपा से उनको दी गई हैं, आशीर्वाद स्वरूप, वरदान स्वरूप, वो खुद ही उनके विषय में जानकारी देंगे। जी राजेश जी, आप बताएं। आपका सबसे पहले तो मेमोरी गुरु, मैंने आपका नाम लिया तो कुछ यदि मैंने गुस्ताखी की हो तो नहीं, कोई नहीं। क्योंकि अब आपको एक खिताब मिल चुका है मेमोरी गुरु का। जी। ऐसे में राजेश चौधरी ज्यादा सुनना अच्छा लगता है या मेमोरी गुरु के नाम से जब लोग आपको मुखातिब होते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है? नहीं, वो तो सब स्टूडेंट्स के लिए वो तो एक बिकॉज हैव द लास्ट इंप्रूवमेंटिंग ऑल सब्जेक्ट यू आर अंडरस्टैंडिंग द कैपेबिलिटी, वो तो जो जिस तरीके से फॉलो करे उस तरीके से अपेंडेड होता है। तो मेन चीज कि मैंने बहुत सारा तो कैलेंडर मेमोराइज कर रखा है। अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे तो मैं 1 सेकंड में बता सकता हूँ कि आप किस दिन पैदा हुए थे। 22 सितंबर 1982। हाँ, तो आप वेडनेसडे वाले दिन पैदा हुए थे, बुधवार वाले दिन। जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन वेडनेसडे था। यस। और आपकी मैरिज डेट क्या है सर? 17 अप्रैल 2008। 2008। तो जिस दिन मैरिज हुई थी उस दिन थर्सडे था। तो आप गूगल कर सकते हैं, बिल्कुल सही जो है। तो इस तरीके से बहुत सारा कैलेंडर मेमोराइज कर रखा है। प्लस मैं स्कूल कॉलेजों में बच्चों को सिखाता हूँ कि हम अपने सिलेबस को इजीली कैसे लर्न कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या है ना, अपना जो है रिपीटेशन मेथड से बच्चे याद करते हैं। जैसे आपने देखा है कि कोई भी एक जैसे आपने देखा है कि कोई भी क्रिस मूवी है या बाहुबली मूवी है या फिर शोले मूवी है, अगर आप किसी स्क्रिप्ट राइटर से अगर पूछेंगे तो वो 1000 की पेजेस की बुक होती है और 1000 पेजेस की बुक को आप मूवी के अंदर 3 घंटे में उसको मेमोराइज कर लेते हैं। अगर कोई भी गाना अगर आप किसी स्टूडेंट से पूछेंगे, कोई भी गाना है, अगर आप पूछेंगे रास्ते से जा रहा था तो इमीडिएटली बच्चा, कोई भी स्टूडेंट इमीडिएटली रिकॉल कर देगा कि भेलपुरी खा रहा था। लेकिन अगर आप किसी स्टूडेंट से पूछेंगे भारत के 6वें राष्ट्रपति कौन थे तो वो स्टूडेंट नहीं बता पाएंगे। तो बिकॉज इम्प्रूवमेंट और सब्जेक्ट विद इमेजिनेशन पावर। तो आप स्कूलों में जाकर के बच्चों को भी इस विषय में आप प्रेरणा देते हैं? हाँ, स्टूडेंट्स को मैं काफी सारे स्कूलों में मिनिमम 700 से भी ज्यादा स्कूल कॉलेजों में मेमोरी इंक्रीज करने के प्रोग्राम दे चुका हूँ और काफी जो है स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ कि हम अपने सिलेबस एटॉमिक नंबर, केमिकल रिएक्शन, साइंटिफिक टर्म्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, रेसी प्रोसेस, बॉडी पार्ट एंड डिजीज, इनके सिलेबस की बहुत सारी चीजों को इजीली कैसे लर्न कर सकें। तो बच्चों में बहुत इंप्लीमेंट हुआ है। मेरे स्टूडेंट्स इस तरीके के स्टूडेंट हैं जो कि रट्टा मार के 5 ऑब्जेक्ट भी याद नहीं कर सकते थे पहले। आज वो 1 to 20 ऑब्जेक्ट और 300 ऑब्जेक्ट फर्स्ट रीडिंग में याद कर सकते हैं। अच्छा, बीच में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अभी आपने बताया कि कई स्कूलों में जाकर के आप विद्यार्थियों को भी इसका एक सुविधा और लाभ दे चुके हैं। न्यू न्यूज के दर्शकों को आप इसके विषय में कुछ संक्षिप्त बता पाए तो? हाँ, इसके बारे में आप सभी को बताना चाहूंगा कि जैसे हम बहुत सारे हमारे ब्रेन के प्रिंसिपल्स होते हैं, ब्रेन के प्रिंसिपल्स हैं जिससे कि हमारा ब्रेन इमीडिएटली किसी भी इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर सकता है। उसमें से 3 प्रिंसिपल्स हैं, एसोसिएशन पावर, इमेजिनेशन पावर एंड रेडिकुलस थिंकिंग पावर। तो लास्ट इंप्रूवमेंटिंग ऑल सब्जेक्ट द ब्रेन पावर इज द 80,000 लाइब्रेरी स्टोर। हमारे दिमाग की कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि हम अपने दिमाग के अंदर
80,000 से भी ज्यादा किताबें स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन हम अपने दिमाग को यूज नहीं करते हैं। हमारे दिमाग में जानकारी का अभाव। हाँ, जानकारी का अभाव के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे दिमाग में 10 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, जिसमें कि 10 मिलियन जो न्यूरॉन्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब रट्टा मार के याद करते हैं, तो रट्टा मार के याद करने के बाद में दुनिया के बहुत सारे काम करते हैं। तो जो काम वो करते हैं, जैसे कि आप अपना ये वाला काम कर रहे हैं, जी। तो आपको अपने इस काम में प्रॉपर नॉलेज है, तो आपके जो ये वाले जो न्यूरॉन्स हैं, तो वो ज़्यादा एक्टिव हैं। जब वो जो मेमोरी वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं, अगर आप उनको अगर पर्टिकुलर चेन मेथड अगर अप्लाई करें, और चेन मेथड ब्रेन की बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, तो उनको हम एक्टिव करके हम अपनी मेमोरी को मतलब शार्प कर सकते हैं। अच्छा, ये तो मेथड हुआ। जी जी जी। इसको यदि सामान्य भाषा में यदि हम बात करें कि हाँ, हाँ। एक आम छात्र को उसे बताया जाए कि आपको इस तरीके से यदि आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो वो कौन सी लैंग्वेज? हाँ, तो वो कोर्स हाँ, उस लैंग्वेज के लिए हमारे पास जो बहुत सारे मेथड है, जिसमें एक चेन मेथड है। और चेन मेथड इस तरीके के मेथड है कि वो हमारा जो सबसे फेवरेट मेथड है, और उसे स्टूडेंट्स 1 to 30 ऑब्जेक्ट फर्स्ट रीडिंग में याद कर लेते हैं। तो चेन मेथड के अंदर जो ब्रेन की जो लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज को हम प्रॉपर तरीके से समझाते हैं कि एसोसिएशन इमेजिनेशन पावर को कैसे इंप्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए कि आपको कोई शॉपिंग लिस्ट याद करनी है। अब शॉपिंग लिस्ट याद करनी है, मैं एक छोटी सी कॉमन चीज आपको बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी चीजें तो छोड़िए। तो आप इमिडिएटली आप अपना जो रूम है, रूम में जो जो चीजें रखी हुई हैं, उन चीजों पर अगर आप फोकस करें और उन चीजों के साथ अगर एसोसिएट कर दें, और जब आप मार्केट में जाएं, उन चीजों को अगर आप वॉच करें, तो वो चीज आपको वहीं एसोसिएशन की हेल्प से रखी हुई मिलेंगी। जैसे एकाग्रता बहुत आवश्यक है। एकाग्रता बहुत ज्यादा जरूरी है। और एकाग्रता के साथ में जो मेन चीज है, वो है स्लीपिंग पावर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम एग्जाम में जाते हैं, और एग्जाम में जाने से पहले हमारा हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर फुल स्पीड से लिखते हैं, और पेपर सबमिट करने के बाद जैसे ही बाहर निकलते हैं कि ओ माय गॉड, ये तो मैंने किसी और क्वेश्चन का आंसर लिख दिया। तो याद कीजिए कि आप अपने फाइनल एग्जाम में कोई ना कोई सिली मिस्टेक जरूर करते हैं। तो फाइनल एग्जाम में जो हमारी जो अगर स्लीपिंग पावर भी अच्छी होगी, टाइम टू टाइम अगर हम प्रॉपर स्लीप लेंगे, हमारी जो डाइटिंग भी अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स, दो चीजें होती है, एक होता है लो एनर्जी लेवल, एक होता है हाई एनर्जी लेवल। एक होती है शॉर्ट टाइम मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टाइम मेमोरी। तो शॉर्ट टाइम मेमोरी और लॉन्ग टाइम मेमोरी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हाई एनर्जी लेवल एंड लो एनर्जी लेवल। तो जब स्टूडेंट्स लो एनर्जी लेवल में होते हैं, तब पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, बल्कि हाई एनर्जी लेवल में पढ़ना चाहिए। अब लो एनर्जी लेवल उनका कब बनता है, जब स्टूडेंट्स फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, बाहर की चीजें ज्यादा खाते हैं। खान पान पर भी बहुत हाँ, असर पड़ता है। खान पान पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर वो खान पान अगर उनका बहुत अच्छा है, अगर नॉर्मली अपना घर का सिंपल खाना खा रहे हैं, तो उनका हाई एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। और हाई एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा तो उनकी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी रहेगी। और इस तरीके से हम बहुत सारी मतलब ब्रेन की लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, और बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, जिनके हम कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, मेरा एक सबसे पहला सवाल होना चाहिए था, मेरे मन में लगातार आ रहा था इस बात को। जी 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 जी। आपको मेमोरी गुरु का खिताब मिला, आपको ये कब मालूम पड़ा कि मेरे अंदर ये प्रतिभा है जिसको मैं और निखार करके अपने आप को एक स्थापित व्यक्ति बना सकता हूँ? हाँ हाँ, मैंने ये जब देखा कि जब स्टूडेंट्स को सिखाता था स्कूलों में, जब मैं डेमोन्स्ट्रेशन देता था, तो डेमोन्स्ट्रेशन देने के बाद जब मैं 1 to 10 20 ऑब्जेक्ट को रिकॉल करता था, उसके बाद जब मैं चेन मेथड जब स्टूडेंट्स को बताता था, जब मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी मेमोरी के ऊपर, और उस किताबों में मैंने देखा कि चेन मेथड बहुत इजीली हम कर पा रहे हैं। तो चेन मेथड से जब मैंने स्कूलों में सिखाना चालू किया, तो चेन मेथड से जब मैं तो डेमोन्स्ट्रेशन बहुत सारी चीज़ों को रिकॉल करता था, लेकिन जब बच्चे जब रिकॉल करने लगे, बहुत सारी चीज़ें जब रिकॉल करने लगे, तो उन्होंने मेमोरी गुरु के नाम से ही मुझे कहना चालू कर दिया। तो गॉट एज द लास्ट इम्प्रूवमेंटिंग ऑल सब्जेक्ट। आपने किसी प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया इस तरीके से, जिस तरीके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आदि होते हैं कि वो अपना खिताब एक प्रोवाइड करवाते हैं? जी जी तो जी। आपने इसमें कभी अप्लाई करवाया? हाँ हाँ, मैंने अभी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जो बुक है मेमोरी की, तो उस बुक के अंदर है मेरा नाम, मतलब मेंशन है। इंडिया की जो बुक है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, तो सबसे ज़्यादा मतलब जो है कंसंट्रेशन पावर, जैसे मैं जो सारी चीज़ें सिखाता हूँ, तो बच्चों को किस तरीके से कैलेंडर मेमोराइजिंग में बहुत सारी रिकॉर्ड, और भी बहुत सारी बुक के लिए मैं फाइट कर रहा हूँ अभी, और जो है कि लेकिन उसके लिए थोड़ा अभी समय लगेगा। अच्छा, अभी आपने शुरुआती जब मेरे से बात करने की चालू हुई थी, तो जी, उस जी। समय आपने मेरी डेट ऑफ बर्थ और मेरी मैरिज एनिवर्सरी डेट ऑफ बर्थ बताई थी आपने। जी जी जी। वो आपको कितने से कितने तक के लिए बिल्कुल परफेक्ट याद है आपके? यस, मुझे जो कैलेंडर याद है वो तो 999 साल का कैलेंडर याद है, लेकिन वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जो मेरी प्रैक्टिस है, लेटेस्ट में जो प्रैक्टिस चल रही है, वो 17 ईयर्स की, 70 साल की। मैं 70 साल तक इमीडिएटली बहुत जल्दी रिकॉल कर सकता हूँ।
अगर मुझे समय दिया जाए तो मैं बैक वाले कैलेंडर बहुत बैक, अगर फ्लैक्स बैक में जाएं तो वो भी बहुत सारी चीजें रिकॉल कर सकता हूँ। मूल रूप से आपकी व्यवसाय क्या है, आपके आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? हाँ, सोर्स ऑफ इनकम मेरा यही है कि स्कूलों में मैं डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद जो स्टूडेंट वर्कशॉप अटेंड करते हैं तो उसका भी अपना एक नॉर्मल कोई भी चार्ज रख देता हूँ, और बच्चे वो टेक्निक सीखते हैं, और सीखने के बाद में जब वो सेटिस्फाई होते हैं तो फिर उनका जो भी होता है इस पूरे पेशे को लेकर के आप प्रसन्न हैं? हाँ हाँ, प्रसन्न है। और बस यही है कि पूरे मेरा सिर्फ यही एक लक्ष्य है कि पूरे भारतवर्ष में इस जो है इस टेक्निक को प्रत्येक स्टूडेंट जाने, और प्रत्येक स्टूडेंट जानने के बाद अपने सिलेबस को बहुत इजीली लर्न करना सीखें, और जो है मेंटली प्रेशर से बचें। और जो मेंटली प्रेशर, जो एक तो बहुत सारे प्रेशर होते हैं, घर का प्रेशर, भाई का प्रेशर, एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर होते हैं। उन प्रेशर से बचने के बाद में जब ये टेक्निक्स स्टूडेंट्स के पास आती हैं तो टेक्निक से बहुत इजीली लर्न करते हैं। और जो स्टूडेंट का जो मेंटली प्रेशर जब उनका कम होगा तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, अच्छे एग्जाम में अच्छा रिकॉल कर पाएंगे। और यही मेरा टारगेट और यही लक्ष्य है कि स्टूडेंट्स का, प्रत्येक स्टूडेंट भारत का जो है मेमोरी टेक्निक सीखे, और इस टेक्निक को सीखने के बाद अपने सिलेबस में मतलब अप्लाई करे और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आए। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, आप नियो न्यूज़ के दर्शकों को कुछ एडवाइस करना चाहेंगे, कुछ टिप्स देना चाहेंगे? यस, हाँ, मैं उनको टिप्स देना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे मेथड्स हैं मेमोरी के, जिसमें से एक मेथड है चेन मेथड। और चेन मेथड को आप जो है चेन मेथड में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट पे जब हम कंसंट्रेट करते हैं तो कंसंट्रेशन से इमेजिनेशन पैदा होता है, और इमेजिनेशन जब हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो वहीं से हमारी एसोसिएशन पावर जो है इम्प्रूव होती है। तो एसोसिएशन पावर को जब आप इम्प्रूव करेंगे तो वहीं से रेडिकुलस थिंकिंग पावर इम्प्रूव होने लगती है, और जब तीनों पावर इम्प्रूव होती हैं तो वही मेमोरी बनता है। उस मेमोरी को बनाने के लिए आपको राइमिंग मेथड की प्रॉपर हेल्प लें। कंसंट्रेशन बनाने के लिए मेडिटेशन करें, और मेडिटेशन सबसे जो बेस्ट मेडिटेशन है, वो दुनिया का सबसे बेस्ट मेडिटेशन है श्वासों में ध्यान लगाना। आप जब भी सोए, खाना खाने से पहले, एग्जामिनेशन हॉल से पहले, पेपर देने से पहले 5 से 10 मिनट अपनी श्वासों पे कंसंट्रेट करें। और जब आपका मन इधर उधर, जब आपका मन जो है डाइवर्ट होगा, तो जब आप श्वासों पे ध्यान लगाएंगे तो आपका मन एक जगह एकाग्रचित होने लगेगा, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन बनेगा वैसे वैसे आपको हैप्पीनेस पैदा होगी, और आपके हैप्पीनेस के जो हार्मोन्स पैदा जो है इंक्रीज होंगे, और वही इंक्रीज जब होंगे तभी आपकी मेमोरी शार्प होगी। धन्यवाद। इस तरीके से हमारे साथ रहे राजेश चौधरी, मेमोरी गुरु के नाम से फेमस हो चुके राजेश चौधरी। इन्होंने मथुरा का नाम रोशन किया, और साथ ही वर्तमान में छात्रों को उज्जवल भविष्य को लेकर के आप लगातार टिप्स दे रहे हैं। नियो न्यूज़ के माध्यम से इन्होंने हमारे दर्शकों के लिए भी स्पेशल टिप्स देते हुए खास तौर पर ये कहा कि यदि आप मेडिटेशन, एकाग्रता रखते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने क्षेत्र में सफलता के आयाम रचेंगे। नियो न्यूज़ के लिए मोहित चतुर्वेदी।